हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नई सीरीज को जो कि रिलेटेड होगा हिस्ट्री से। हिस्ट्री बेसिकली वो रिलेटेबल है इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री में वेरियस पोर्शन जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को समझने जा रहे हैं। साथ ही साथ वेरियस कंसेप्ट को भी समझेंगे जो कि आपके टॉपिक को इंक्रीज करेगा और आपके बेसिक कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री यानी बहुत पुराने समय की हिस्ट्री। फिर आपका मेडिएवल यानी मध्यकालीन हिस्ट्री। फिर मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री। ये सभी पोर्शन को हम लोग एक एक करके डिटेल्ड वे में देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला टॉपिक इसमें होगा स्टेजेस। क्या होगा? स्टेजेस यानी कि किस किस तरह के स्टेजेस से अभी का मॉडर्न इंडिया डेवलप हो पाया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले स्टेजेस में आपका आता है लिथिक स्टेज। क्या आएगा? लिथिक स्टेज। लिथिक स्टेज में क्या है, इसे और एक नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज। क्या कहते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी टूल्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, वो सभी पत्थरों से मिलके बने। किससे मिलके? पत्थर से। ये सब सभी चीजों का यूज करके हम लोग लिथिक स्टेज को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन द 3 फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है आपका, फर्स्ट फॉर्म होगा पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। दूसरा फॉर्म होगा आपका मेसोलिथिक, जिसे हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक। थर्ड में आपका आएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नियोलिथिक। क्या है? नियोलिथिक। ये तीनों कंसेप्ट जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है। हम लोग चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैलियोलिथिक को हम लोगों ने एक सिंपल से डिनोट किया पी से। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पैलियोलिथिक में क्या होता है कि जहाँ पर जो लोग थे वो हंटर और गैदरर थे। क्या थे? हंटर गैदरर। यानी वो शिकार किया करते थे अपने स्वॉर्ड का यूज करके, जिसमें स्टोन हुआ करता था। ये किस चीज से मिलके बना है? स्टोन से। स्टोन टूल। और वो गैदर करते थे, यानी फ्रूट्स को वो आपस में इकट्ठा करते थे। पेड़ से उन्होंने तोड़ा और उसे इकट्ठा कर लिया। हंटर गैदरर का काम करते थे। साथ ही साथ वो फिशिंग भी करते थे, है ना। फिशिंग भी किया करते थे, यानी मछली भी खाते थे। और वेरियस वेरियस जितना भी अपना जो क्लोथिंग पैटर्न था उनका, वो डेवलप, हाफ डेवलप हुआ था। उतना डेवलप नहीं हुआ था, हाफ डेवलप। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट है हम लोग का स्टूडेंट्स मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को हमने एम से डिनोट किया है। मेसोलिथिक एज का खासियत क्या है कि यहाँ पर भी लोग हंटिंग और गैदरिंग तो किया करते थे, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ उन्होंने जो भी हंट और गैदरिंग करने वालों में से कुछ कुछ एनिमल्स को वो पेट बनाना स्टार्ट करने लगे। क्या करने लगे? वो पेट बनाना स्टार्ट करने लगे। जैसे कि डॉग, जैसे कि सिप, है ना। ये सब सभी चीजों को वो पेट बनाना स्टार्ट कर चुके थे। इसका एविडेंस जो है वो हमें मेहरगढ़, जो अभी के पाकिस्तान में है, जैसे कि गुफकराल वाला रीजन है। यहाँ पे गुफकराल जो है वो कश्मीर में है। साउथ इंडिया में आप जम्मू एंड कश्मीर के, साउथ इंडिया में आपका कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र वाला रीजन में भी आप देख सकते हैं। ये सभी जो है वो मेसोलिथिक एज का ही एग्जाम्पल माने जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है, जिसमें आप सबसे पहले एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? यानी खेती की शुरुआत इस समय से स्टार्ट हुई थी। एग्रीकल्चर फर्स्ट जो क्रॉप था जिसे हम लोगों ने उगाया था वो क्या था? वीट। क्या था? वीट। जिसे लोगों ने उगाया था वो सबसे वीट, और वो कहाँ पर पाया गया है? अगेन मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर यहाँ पर एक और खासियत है कि न्यूलिथिक एज में लोग ट्रैवल करना भी सीख चुके थे। मतलब कि क्या था कि वो
चेस करते हुए, जानवरों का पीछा करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया करते थे। और उन्होंने एक तरीका का फिक्स्ड सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि क्या किया, वो लोग थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट होना स्टार्ट कर चुके थे। पहले क्या होता था कि वो कहीं भी भटकते रहते थे, लेकिन अब उन्होंने सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उन्हें क्या करना है, एग्रीकल्चर करनी है। एग्रीकल्चर करना है तो कहीं तो आपको रहना पड़ेगा। इसलिए फिक्स सेटलमेंट जो भी है वो भी आपका न्यूलिथिक एज से ही स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। ये तीनों एज के बाद हम लोग जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एज है उसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसका है चाल्कोलिथिक एज। क्या है वो? चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक का मतलब ये जो वर्ड है, ये चाल्कोलिथिक वर्ड जो है वो कॉपर से डिराइव हुआ। किससे? कॉपर से। ये कॉपर का एलिमेंट सिंबल है वो, ठीक है, Cu। कॉपर का से ये राइज हुआ, यानी यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका कॉपर से रिलेटेड एविडेंस आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे कॉपर के बर्तनों का यूज, यूटेंसिल्स का यूज ज्यादा हुआ होगा, या फिर कॉपर जो मेटल है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, इसका यूज आप ज्यादा रूप से देख सकते हैं। चाल्कोलिथिक एज जो है वो आपका आयरन एज और ब्रोंज एज से काफी डिफरेंट है। चलिए समझाते हैं एक एक करके। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक रफ मैप स्केच किया है हमने, और इसमें मैं बताऊंगी आपको कि जो चाल्कोलिथिक एज है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बेल्ट वाला रीजन है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ज्यादातर चाल्कोलिथिक एज देखने को मिलता है। असम वाला रीजन में भी चाल्कोलिथिक एज आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका साउथ वाला रीजन जो है वहां पर भी आप चाल्कोलिथिक एज को देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एज को समझने जा रहे हैं, जो कि है आयरन एज। आयरन एज जो है स्टूडेंट, आयरन एज, ये जैसा कि नाम ही डिफाइन करता है कि यहाँ पे ये कैसा एज हुआ होगा जहाँ पर आयरन से बने हुए, लोहा से बना हुआ चीज ज्यादा फेमस होगा, तो इसे हम लोग आयरन एज कहते हैं। आयरन एज यानी यहाँ पे लोहा का यूज बहुत ज्यादा यूज हुआ हो, बहुत ज्यादा यूज किया गया होगा। आयरन भी एक तरीका का क्या है, मेटल, एक तरीका का धातु है, तो इसका भी यूज हम लोग देख सकते हैं इन द वेरियस वे। इस कारण से आयरन एज, और आयरन एज का जो मेनली पोर्शन है वो आपको नॉर्थ रीजन पे मिलेगा, और साउथ में इसका अब्सेंसी है, यानी साउथ में ये अब्सेंट है। साउथ में आयरन एज नहीं मिला, वहां पर क्या है, आपका आयरन एज मिला, लेकिन वहां पर क्या है कि ब्रोंज एज नहीं मिल पाया। साउथ इंडिया में ब्रोंज एज का कल्चर उतना नहीं रहा, उन्होंने चाल्कोलिथिक एज से डायरेक्ट आयरन एज में जंप कर दिया। लेकिन नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले चाल्कोलिथिक एज आया है, फिर आपका ब्रोंज एज आया है, फिर आपका आयरन एज आया है। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है स्टूडेंट्स, कि चाल्कोलिथिक एज के बाद डायरेक्ट आयरन एज उन्होंने देखा है। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ब्रोंज एज। ब्रोंज एज, ब्रोंज एज भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। ब्रोंज एज में हम लोग सबसे ज्यादा क्या देख सकते हैं, ब्रोंज से बने हुए चीजों को ज्यादातर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग एक सबसे फेमस सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश होते हुए देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपका इंडस रिवर के किनारे, इंडस एक नदी है, रिवर के किनारे ही ये सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। इस कारण से इसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और ये जो है, ये सिविलाइजेशन ने ज्यादातर जो चीजें हैं वो ब्रोंज का यूज किया था, ब्रोंज का इस्तेमाल करना ये अच्छे तरीके से जानते थे। इस कारण से इनके एज को ब्रोंज एज भी कहा जाता है। जैसे कि ब्रोंज का फॉर्मेशन कैसा होता है, कॉपर प्लस टीन को मिलाएंगे तो हमें ब्रोंज मिल जाएगा, है ना। तो कॉपर तो इंडिया के पास था ही, क्योंकि कॉपर एज अभी हमने देखा। टीन क्या करते थे ये लोग दूसरे विदेश से कहीं पर, जैसे उन्होंने ओमान से मंगाया था। ओमान कहाँ है, वो एक वर्ल्ड मैप में एक आपका सऊदी अरब के बगल में राइट साइड में उनका ओमान एक कंट्री है, यमन, ओमान। तो ओमान से वो लोग क्या करते थे, जो टीन है उसको एक्सपोर्ट किया करते थे। एक्सपोर्ट यानी वो लोग से आयात करते थे। आयात का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु को किसी और देश से अपनी जगह पे मंगाना। जैसे कहीं से जैसे यहाँ पर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने किसी और स्टेट से इस स्टेट में लेकर आई, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन अगर मैंने अपना सामान को यहाँ से किसी और स्टेट में बेचा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जो अगर मैंने जो मंगाया है वो इम्पोर्ट होगा, और जो मैंने यहाँ से लेकर के दूसरे स्टेट में बेचा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। एक और जो सबसे इसका फेमस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अर्बन प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, यानी इन्होंने जो भी घर बनाए या फिर जिस तरह से उन्होंने हर चीजें बनाई है, वो एक
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से वो हर चीज़ों को डिफाइन करके बनाई गई है। जैसे हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था और वो 90 डिग्री से पास होता था। यानी कि क्या है, वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके प्रॉपर वे में अर्बन प्लानिंग लगाई गई थी, अर्बन प्लानिंग की गई थी। नेक्स्ट इसका जो एस्पेक्ट है वो है ट्रेड। यानी ये जो है वे व्यापार भी क्या करते थे, ना सिर्फ अपने जगह के आसपास की जगह में, बल्कि वो समुद्री व्यापार भी किया करते थे, समुद्र से भी व्यापार किया करते थे। सोचिए वो कितना एडवांस थे, एंशिएंट इंडिया का बात है। इस कारण से हम लोग इसे वन ऑफ द बेस्ट सिविलाइजेशन में कंसिडर करते हैं इन द वर्ल्ड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वो फ्लरिश किया था आपका 3300 टू 1700 बीसी। बीसीई क्या होता है आप समझिए, बीसीई यानी होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। और सीई आपका होता है कॉमन एरा। जो जैसे कि इस जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हम लोगों ने डिफाइन किया है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। यानी जीसस क्राइस्ट जो है, अगर उनका बर्थ जो भी पॉइंट है तो वो उनका पॉइंट को हम लोग शून्य यानी 0 मानेंगे, और उनके बर्थ से पहले के पॉइंट को हम लोग बीसीई बोलते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पर आपको कहते हैं सीई यानी कॉमन एरा। यानी ये बर्थ से पहले का पॉइंट है जीसस क्राइस्ट के, और ये बर्थ के बाद का पॉइंट है जीसस क्राइस्ट के। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, आपका अर्बन प्लानिंग जो है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आपका आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है, आर्किटेक्चर, वो भी आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि वहाँ पर किस किस तरह के चीजें को, इमारत है या फिर जो घर है या फिर जितने भी तरह का कोई भी तरीका का जो पैटर्न है वो किस किस तरीका से बनाया गया, वो आर्किटेक्चर के पोर्शन में आता है। फिर उसमें क्या है, हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। यानी कि हर घर की जो नाली थी वो एक दूसरे के साथ मिल करके क्या होती थी, बहुत ज्यादा हाइजीन वाला कंडीशन था स्टूडेंट। हाइजीन का मतलब बहुत साफ सुथरा पे वो लोग ध्यान देते थे, और सभी घर का नाला एक एक जगह जाकर के मिलता था, और इससे क्या होता था, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो बताया जाता था। फिर यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी भी आपको मिली। ग्रीनरी यानी कि जैसे बोलते हैं ना हम लोग, राशन रखने के लिए जो एक बड़ा सा रूम होता है, ग्रीनरी रूम, या फिर हम लोग उसको संभाल कर रखते हैं ताकि अगर कभी भी जैसे सरकार क्या करती है कि राशन बांटती है तो वो लोग अपना एक मिनिमम रखती है अमाउंट सेव करके, ताकि कभी भी अगर डिजास्टर वाला सिचुएशन आ जाए या फिर कहीं भी अगर खाना की जरूरत हो, अनाज की जरूरत हो, तो वो उस जगह को पहुंचा सके। तो उसी तरह ग्रीनरी का भी उन्होंने विकास किया था ताकि कभी भी कोई भी डिजास्टर के समय में वो लोग इसका यूज कर पाए। क्रॉप्स को भी इन्होंने बहुत ज्यादा संभाल कर रखा था स्टूडेंट, इस कारण से। और उन्होंने सभी चीजें क्या होती थी, सोसाइटी से रिलेटेबल करके देखी जाती थी। यानी कि ऐसा नहीं था कि वहां पर कोई भी तरीका का ऐसा एविडेंस पाया गया है कि वो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि ये एनिमिस्ट भी थे। एनिमिस्ट का मतलब होता है कि एनिमिस्ट का मतलब हुआ जो निर्जीव पे विश्वास करता है, जैसे जो निर्जीव को जीव मानता है, नॉन लिविंग बीइंग को लिविंग मानता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स को मैंने अगर जीव मान लिया, अगर मैं इससे बात करने लगी तो मैं क्या हूँ, एनिमिस्ट। क्या हूँ, एनिमिस्ट। तो उसी तरह से शायद बहुत लोग मानते हैं कि एनिमिज्म को ये फॉलो करते थे। बहुत लोग मानते हैं कि ये नेचर वर्शिप करते थे, है ना, नेचर वर्शिप करते थे। यानी बहुत सारी चीजें जो है वो इनसे मिली हुई है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि है प्रोटोसिवा का, या फिर पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ ये क्या है, ये एक तरीका का वहां पे मूर्ति पाया गया है जिसमें क्या था कि एक व्यक्ति की मूर्ति थी जो कि एक मुद्रा में बैठा हुआ था, और उसके आसपास कई जानवर थे। उसके आसपास कई जानवर थे। तो ये बताया जाता है कि शायद वो लोग क्या करते थे, एनिमिज्म को फॉलो करते थे। पशुपतिनाथ सील में भी यही इंडिकेट किया गया है कि वो लोग क्या करते थे। यहाँ पे डियर था, डियर, यहाँ इस साइड में एलिफेंट, एंटीलोप, एंटीलोप आपका है, फिर आपका बफेलो। ये सब सभी चीजें इंडिकेट करती थी कि वो लोग शायद नेचर वर्शिप भी किया करते थे, एनिमल में भी, एनिमल्स को भी पूजा करते थे। इस कारण से, और जो नेक्स्ट है
वो है मदर गॉडेस। क्या है? मदर गॉडेस। ये भी एक तरीके एक एक आपको टेराकोटा का फिगर मिला है, जिसमें क्या होता है कि एक लेडी बनी हुई है, उन लेडी के पेट से जो गर्भ है, गर्भ से उनका एक तरीका का प्लांट को दिखाया गया है, यानी वो रिप्रोड्यूस करने के टेक्निक को दिखाया गया है। इस कारण से वो उसे शायद मदर गॉडेस को भी पूजा करते होंगे। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आजकल के रिलीजन के जैसा तो वो फॉलो नहीं करते थे, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं जो फेथ है वो उनको हुआ करता था इन सब चीजों में। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट. I hope you got all points in your mind. If anyone have any doubt, then let me know in the comment section below. और फिर ये आपका बारकोड दिया हुआ है, बारकोड में आप लोग यहाँ पर स्कैन करके और भी आने वाले जो भी वीडियोस मैंने बनाया है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।